नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मौजूद हूँ डालमिया रोड पे। ये यहाँ पर राशिद निवास रोड से मुतासिल है, ये मिलेनियम के साथ है और यहाँ पर एक लाइन से जितने भी है रेस्टोरेंट्स हैं। माह रमज़ान मुबारक का माह है और यहाँ पर मेरे साथ सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अमजद लगारी, डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट जनाब इम्तियाज़ अबड़ो भी मेरे हमरा होंगे और हम यहाँ देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स में जो खाने पीने की अशिया है उसकी क्या सूरत हाल है, मुज़र सेहत है या सेहत के मुनाफी चीज़ नहीं है। चीज़ें तेज़ करनी है, नॉर्मल रूट एंड इंस्पेक्शन नहीं है ये, ठीक है। अगर कोई चीज़ें हैं तो बताते जाओ। तमाम चीज़ों के जो आज रेस्टोरेंट के जो है वो यहाँ पर जितने डालमिया रोड पे हैं उनको तमाम को जो है वो आज सर्च करेंगे। क्विकली बेटा, ये तमाम चीज़ें ये इंसर्ट लो सारे, ये तमाम चीज़ें जो वो चेक कर रहे हैं सिंध अथॉरिटी के एहलकार हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी ये तमाम चीज़ों के मुड़ी में बना रहे हैं। ये बाथरूम वगैरह है, इधर भी दिखाइएगा ज़रा, इधर दिखाएं तो जनाब तमाम चीज़ें वो चेक कर रहे हैं। उज़ैफा, शहरी को नज़र में रख के टाइमिंग को स्पीड से काम करना है। ये अजीनोमोटो भी इन्होंने रखा हुआ है जो कि हमने बैन करा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन करा हुआ है। अच्छा, अजीनोमोटो रखा हुआ है इन्होंने जी, जो कि बैन है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैन हुआ है और सिंध फूड अथॉरिटी ने भी उसके बाद जो इसको बैन कर दिया था। तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। ठीक, स्मेल आ रही है, सैंपल कलेक्ट करो क्विकली, सैंपल कलेक्ट करो, सैंपल कलेक्ट करो, इनके सामने सैंपल कलेक्ट करो। चले जी आए ज़रा देखें डीजी साहब क्या कर रहे हैं। अभी क्या चेकिंग करेंगे अब आप? ये हम अभी इसका गोश्त करेंगे, ऑयल करेंगे और उनके सर अपना किचन अपना चिकन करेंगे, अपना मुर्गी करेंगे इसकी, और ये अपना ये बकरे का गोश्त है ये हम लेबॉर्ट्री में SGS में भेज रहे हैं और इसके बाद जो ना हम इनका जो मसाला जात वो सारा चेक करेंगे। ठीक है जो भी है। तो ये आज जो है ये रेस्टोरेंट्स के हम जो खाने पीने की अशिया है उसकी हम हाइजीनिक और अनहाइजीनिक को हम चेक कर रहे हैं। बिल्कुल हाइजीनिक को हम चेक करेंगे, जो भी हम अनहाइजीनिक पाई जाएगी हम उसके साथ खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बात है कि ये जो बकरे होते हैं, ये जो काटते हैं, इसमें एक चीज़ और भी है कि ये बच्चा जो बहुत ही अंडर एज होता है वो अंडर एज को जो है ये काटते हैं, तो ये भी है आपके ये प्रोहिबिट, ये हमने साइंटिफिक पैनल से हमने बैन किया हुआ है। बच्चा कोई भी जो है ये बकरे का नहीं काट सकता, वो बैन है, टोटल बैन है। लेकिन इन होटलों में जो है वो कटते हैं इसलिए कि जल्दी उसका गोश्त जो है जल्दी गल जाता है। नहीं, हम चेकिंग कर रहे हैं, अगर बच्चा का होगा तो हम इनके ऊपर फाइन और जो भी जुर्माना होगा कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। देख रहे हैं नाज़रीन कि ये गोश्त के सैंपल भी ले रहे हैं, ये गोश्त के सैंपल ले रहे हैं और गोश्त के सैंपल लेकर जो फिर इसके जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट करें। क्विकली इनको रिसीव कराओ, एक सैंपल इनको दे दो। हमें बड़ा क्विकली चीज़ें करनी पड़ेगी क्योंकि शहरी असाइनमेंट है तो इसमें हमें बड़ा तेज़ी के साथ काम करना है। जल्दी हो रहा है, इसलिए टाइम कम है, मुकाबला सख्त। लेकिन मेरा चिकन की अपनी जो हालत है वो बड़ी ख़राब है। बाज़ाहिर मैं यही बोलने वाला था कि ये देखें बाज़ाहिर कंडीशन जो चिकन की है वो बड़ी ख़राब है, मगर फिर भी हम इस पे अभी ऐसे नहीं जा सकते जब तक हम इसका लैब टेस्ट करवाएंगे। हाँ जी, इनके ओनर का नाम लिख लो और इनसे सैंपल रिसीव करा लेंगे। ये मुर्गी इनका ना सप्लाई ऑफ चेन जो है मुर्गियों का वो कहाँ से लेते हैं वो भी हम। एक चीज़ और भी मैं बताऊँ कि मुर्गियाँ जो है ये बड़ी उम्र की हैं, ये अंडे वाली मुर्गियाँ नहीं होती, ये उस टाइप की हमने टेस्ट अभी लेबोरेटरी में भेज दिया। अगर इनमें हैवी मेटल्स जो या कुछ आ जाता है तो हम इनके पोल्ट्री फार्म्स को ना उसको भी बैन कर देंगे। गोश्त की अपनी कंडीशन जो है वो हाइजीनिक नहीं लग रही। सप्लाई चेन पूछ लो, ये मुर्गी कहाँ से लेते हैं वो अपने मेंशन कर लो अपने नोटिस में। कहाँ बताओ, मालिक है, मालिक को भी बुला लो। ओनर कौन है, मालिक कौन है, बुलाओ इनको, बुलाओ ना यार। क्या हाल है जी? इम्तियाज़, डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी, क्या हाल है? आ जाए ना ज़रा, ये कंडीशन तो देखें ना यार। आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि हम आपको बंद कर दें? हाँ सर, ये भी तोड़ फोड़ हो रहा है, बना रहे थे ना ये सारा जन। बेटा ये इस तरह जो है ना आप आपको SOP दे रहे हैं, SOP के साथ काम कर रहे हैं आप। हम दे रहे हैं जो भी सिंध फूड अथॉरिटी की जो SOP है, कानून है, उसके मुताबिक ये इसको आप जो है ना कवर करेंगे, खुला कुछ नहीं रखेंगे, ये शीशे लगाएंगे, शीशे में अंदर। हमारा काम आपको इम्प्रूवमेंट कराना है, मगर आप लोग अभी तक होशियार नहीं हो रहे। माशाल्लाह लाखों का आपका कारोबार है, चलाओ कारोबार, कौन मना कर रहा है, मगर कम से कम अपने आप को सही तो करो। ये हालत देकर सर ये देखो, ये कंडीशन है कोई। सर ये जनाब उन्होंने जो है ना वो खत्म कर दिए। अब ये देखो, ये खत्म कर दिए सर, उन्होंने ये सब खत्म कर दिए। अभी आए आप हमारे साथ हैं, आ जाए।
अपने साथ ही ऐसे जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं और मजीद उन्होंने SOPs दे दी हैं और बता भी दिया डीजी साहब ने, अब्दुल लगारी साहब ने सिंध अथॉरिटी के। और मेरे हमरा जो है वो मौजूद हैं। हम डालमिया रोड पे जो मुख्तलिफ राशिद में नासर और डालमिया रोड पर जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं उसमें हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पर सिंध अथॉरिटी के साथ क्या हाइजीनिक और अनहाइजीनिक की क्या सूरत है। ये सैम्पलिंग हो रही है, मतलब एक सैंपल आप ले जाओगे, एक सैंपल इनको देंगे ताकि सबूत के तौर पे। और ये हम इसमें से स्मेल आ रही है, इस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, तो हमें सैम्पलिंग कलेक्ट करना पड़ रहा है। फिर जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो फर्दर फिर दानिश चेकलिस्ट पूरी दे दो। इधर आए जी, क्या नाम है आपका? SM आफरीदी। अच्छा, ये हमारे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। देखिए इसमें से ये बिल्कुल उर्दू में और सिंपल लिखा हुआ है। इसमें से जब आप पढ़ेंगे आप खुद बताएं इसमें कितनी चीज़ें आपने सही हैं और कहाँ आप गलत हैं, खुद बताएं यहाँ पढ़ के। बेटा ये दो मुझे। सर हमें तो इस मसले में कोई ब्रीफ नहीं किया गया था और अभी हम लोगों ने जना थोड़े बहुत जना जो TV पे या खबरों में सुना, उस हवाले से जना हम खुद भी अभी काम कर रहे हैं, सफाइयाँ जना जो भी है हमने यहाँ से डिश वाशर भी शिफ्ट कर दिया। तो SOP को फॉलो करो, SOP को फॉलो करें आप। मेडिकल सारा करवाएं, स्टाफ का जितना भी लेबर है, हैंडलर्स हैं, उनका आप मेडिकल करवाएं। ठीक है। उसके बाद जो है ना आप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी ले लें। ठीक है। उसके बाद जो है ना ये इंशाल्लाह 2 दिन के आप 1 हफ्ता दे रहे हैं। एक हफ्ता आपको दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम। ये देखें हमारी टीम दोबारा आएगी 7 दिन के अंदर, आपको इंस्पेक्शन आके करेगी। ठीक है जी, दें जी मुझे चालान। नहीं ये देखें, ये रायत वाला काम नहीं। अभी खड़े खड़े इतनी सारी कोताहियों के बावजूद भी सील नहीं कर रहे। ठीक है जी, दे दें इनको चालान, थोड़ा सा आ जाओ बेटा। चालान दिए गए हैं और SOPs दिए गए हैं कि जो कवानीन हैं उनको बताया गया है कि इस पर अमल करें। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, 50,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए हैं कि उसके बाद वो लाइसेंस लेंगे और लाइसेंस के बाद जो फिर दोबारा जो है एक रीविज़िट होगा और एक रीविज़िट होने के बाद फिर वो देखेंगे कि इस जो उन्होंने मेंशन किया था जो भी नुकात, उस पर कितना अमल दरामद हुआ। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, हम डालमिया रोड पर मौजूद हैं। ये सहरी के औकात हैं रात के वक्त राह रमज़ान मुबारक में, और हम एक रेस्टोरेंट की तरफ से होते हुए दीगर रेस्टोरेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। एक और रेस्टोरेंट है, ये डालमिया पे भी वाक़ है और यहाँ पर भी इस वक्त सहरी के औकात हैं। इस सहरी के औकात पे जो है लोगों के काफ़ी ज़्यादा रश भी है और इस रश में क्या हो रहा है और यहाँ की जो सूरत हाल है किचन की और दीगर चीज़ों की, वो क्या सूरत हाल हम देखते हैं। ये ऑयल चेक कर लो बेटा, ऑयल चेक करो। ये कौन सा है ऑफिस? सर दस्तरखान दिखा दें। ये सुप्रीमो को कनस्तर देखा, ये कनस्तर पड़े तो सुप्रीमो, दस्तरखान के आते सुप्रीमो के आते। बेटा कंडीशन देख रहे हो इधर। लेकिन ये कि ये तेल जो है जब ये बच जाता है तो इसे आप स्टोर करते हो? नहीं सर, निकालते हैं, निकालते हैं। चेक कर दे, अंदाजा लगाओ पराठा लगा हुआ है ना, अगर पराठा काला हो तो समझो कि तेल पुराना है। जी सर, चेक करते हैं। एक कागजात भरे इम्प्रूवमेंट नोटिस पे कौन है? बेटा वो रॉड कहाँ है बेटा? किचन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत है। ये किचन है, ये किचन है और किचन की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। ये सारी चीज़ें जी खाना खिलाते हैं लोगों को सर। ये सारे बारबेक्यू के आइटम है, बारबेक्यू आइटम है। ये एक टेस्ट में लेबोरेटरी में जाएगा, ये सारा गंदा निकलेगा। ठीक है सर, ये लेबोरेटरी में भेजो इसका जो भी है ना अपना, ये चर्बी है, मुर्गी है, ये लेबोरेटरी में भेजो बेटा। ये दिखाया आपने, ये तमाम चीज़ें देखें, इसमें गोश्त में नजर आ रहे सारी चीज़ें। ये चर्बी है मेरा ख्याल है। यार आप इधर के नहीं हो ना, आप अंदर क्यों आ रहे हो भाई? इस्तेमाल कबाब में इस्तेमाल होता है। अगर कबाब में सीख कबाब जो सीख कबाब में कीमा ना, वो चर्बी ना लगे तो वो गिर जाते हैं सीखों से। किस चीज़ का है चर्बी? ये बड़े गोश्त की होती है और सीख कबाब जो है वो भी बड़े गोश्त का होता है। भाई इधर आओ यार, इनको निकालो निकालो। बाहर के लोग क्यों खड़े हैं यहाँ? आप मालिक हो यार? आज साहब मैं इम्तियाज़ अपडो, डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी। हालत देख रहे हो अपनी? सर ये हो जाएगा। दिल कसम से यही चाह रहा है इसी वक्त ताला लगा के निकल, इसी वक्त ताला लगा के। असल में जगह है नहीं, बहुत कम फुट कोशिश कर रहे हैं कि ये जगह बनाए, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रहे हैं। ऊपर ये किचन पूरा साफ बनाए, ऊपर ये अवाम का काम है, ये इदारों का काम है, तुम्हारा काम है ना। कारोबार तुम कर रहे हो, पैसे तुम कमा रहे हो, मेरा काम है। तो फिर
सर बस इंशाल्लाह कर देंगे। नहीं, ये हालत देख रहे हो तुम्हारी, इतनी बुरी हालत, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा, ये हालत देखो, ये आओ, ये हालत देखो। इसको हम सील करेंगे मैडम, किचन को हम सील करेंगे। ये हालत एक कंडीशन है सर, जगह नहीं है, जगह की वजह से परेशान है। जगह तो हमारा काम है क्या? खाना कोई बंदा मर जाए, हमें उसको इजाज़त दूंगा आपको प्रोडक्शन करने की। सर कोई 20 साल से होटल चला रहा हूँ, आज तक तो कोई केस मेरे पास नहीं आया। नहीं आया तो तुम्हें आए तो फिर उसका इंतजार करें। सर इंशाल्लाह नहीं आएगा, मुझे अपने आप पर यकीन है, भरोसा है मुझे। कंडीशन पे नहीं उतरोगे, एसओपी पे नहीं उतरोगे, फिर हम इंतजार नहीं करेंगे किसी चीज़ का। एसओपी दे दो उनको, 1 हफ्ता की टाइम। ठीक है सर, 1 हफ्ता ज़्यादा है। मतलब कि दुरुस्त करने की आप गाइडेंस। मैं तो इसको इस कंडीशन में नहीं हूँ कि इसको इजाज़त दूँ कि ये प्रोडक्शन करे। प्रोडक्शन बंद कर दूँगा, प्रोडक्शन का लेटर लिख दें, इजाज़त दे दो, 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चले जी आए, निकालो यार। प्रोडक्शन को बंद करने का आर्डर दिया है और उनका कहना ये है कि जो जितना भी किचन की हालत है, इस हालत जो है मज़ीद काम करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि इन हालात में जो है वो किसी भी कोई मिस हैपन हो सकता है। आर्डर दिया है डी साहब ने, आप निकालें। अपना ये ऑयल देख लेना। हाँ, ऑयल देखे ज़रा, ऑयल को ज़रा चेक करना ज़रा। कुछ भी बोलोगे ना और अटक जाओगे, फायर हो जाएगी। नहीं, फिर सिर्फ अभी निकालो जो ऑर्डर हुआ है डीजी। फोन किसी का नहीं चलेगा फोन कर रहा हूँ कि मतलब बंद कर। मैं ताला मंगाऊं? सर मैं भाई को फोन करूँ, वो इधर ही है आसपास। बंद करो, चलो आप निकालो जवान, चलो। आपकी सिर्फ प्रोडक्शन सील कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, ठीक है? चले। खाना किसी को नहीं देना सर, ये बहुत खराब है। ये देखें हाजी साहब, सर रिक्वेस्ट करो, ऑयल की कंडीशन, ऑयल की, ये लोगों को ऑयल खिला रहे ये ऑयल की कंडीशन देखो, ये अभी कभी तुम्हारे सामने टेस्ट हो रहा है, हैं। ये तुम्हारे सामने टेस्ट खराब है ये। इनको दानिश, इनको ब्रीफ करो, इनको ब्रीफ करो। आपका जो ऑयल है वो रेंसिड हो गया। एसिड वैल्यू जो है इसकी 2.5 होनी चाहिए, ये 3 से ऊपर जा रही है। और इसके अलावा जो टोटल पोलर कंपाउंड है वो भी जो है ना 27% हमने मैक्सिमम रखा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा है ये। तो इसकी जो है रेड लाइट भी शोज कर रही है कि जो है ना ये कैमरे पे दिखाओ जरा इसको जरा, कि ये रेड लाइट जो आ रही है, ये रेड लाइट जिसका मतलब ये कि ये अनहाइजीनिक है। लिमिट जो है, जो हमने जो सिनफूड अथॉरिटी की लिमिट्स हैं कि ऑयल की इतनी लिमिट्स होनी चाहिए, एसिड वैल्यू की, टोटल पोलर कंपाउंड की, वो लिमिट जो है ना उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये रेड लाइट शो करता ये कब करता है शो? मतलब कि इसका मतलब ये पुराना तेल है, है। जी, ये रेंसिड हो गया है। ये पुराना तेल है, ये बात तो तय हो गई। जी, पुराना तेल है या इस पर इतनी ज़्यादा ये फ्राई हो चुका है, तो ये जो है ना रेंसिड हो चुका है। अब इसको अपनी मतलब ये कि अफादियत खो चुका है। जी, अफादियत खो चुका है, इसको जो है ना चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन ये चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी तेल में बार बार फ्राई कर रहे हैं। खत्म करो। दूसरा तेल कौन सा है तुम्हारे पास? तेल के सैंपल लो इनके, तेल दिखा दे, दस्तरखान लो तेल के सैंपल इनके। इसमें असल में पकोड़े बनते हैं। अभी तो पराठे तल रहा है। सही है, अफ्तारी में पकोड़े बनते हैं, सही है। तो ज़्यादा पकोड़े बन गए, ठीक है, बाकी ये चेंज होता है इसमें कुछ। साहब अब आपको सही करना पड़ेगा, आप किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, अब किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, अब ये नहीं चलेगा। हो जाएगा काम ज़्यादा होता, मतलब आपने तेल तब्दील नहीं किया था, गलत बैनी से काम नहीं लो। वो बात आपकी 100% मैं सही तो है। नहीं कह रहा ना, ये तो खुद कह रहा है, मैं नहीं कह सही रहा, कह रहे, सही कह रहे। मैं नहीं कह रहा। मुझे इसमें सर जी तेल का मसला है। मुझे नहीं पता, ये पूछें आप उनसे, फूड अथॉरिटी के एहलकारों से पूछें कि वो क्या कहते हैं। चले जी आगे। सफाई की कंडीशन तुम्हें दिखाई है हमने, मानता हूँ आपकी सराहना की बात है। सफाई की कंडीशन तुम्हें दिखाई है। और ये है तमाम सूरत हाल। ये नाज़रीन, ये है डालमिया रोड पे जो रेस्टोरेंट्स है, एक लाइन से जिसमें कि काफ़ी मुतादिद किस्म की जो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। जो किचन की सूरत हाल है, वो किचन की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। और इस किचन की सूरत हाल के ख़राब होने की वजह से जो है सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी अमजद लगारी और डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज़ अबड़ो ने इसे सील करने के अहकाम दिए हैं, लेकिन बहरहाल प्रोडक्शन को बंद करने की बात की है। और इसके अलावा यह है कि उनको 1 हफ्ते का SOP दिया है कि इन कवानीन पर अमल करने के बाद जो है वो आइंदा जो है दोबारा रिविज़िट होगा, और रिविज़िट होने के बाद जो है इसे ये जारी रख सकते हैं। तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है मज़ीद हम आपको कैमरे के आंसू दिखाएंगे। गिराओ गिराओ गिराओ, ये गिराओ। यार नजीम भाई हटाना, तुम इंतजार कर रहे हो फिर बैठ के, क्या हम ऐसे बातें करके जा रहे हैं क्या? वार्निंग है, अभी सिर्फ फाइन करके तुम्हें जा रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर तुम्हें पता नहीं चलेगा, हम फिर आ जाएंगे विदाउट एन इंटीमेशन। उस वक्त हम अच्छी खासी नफरी के साथ आके तुम्हें सील कर। सर ये बोल रहे हैं कि हमें 2 से 3 दिन दे दें, ठीक है? इनको अभी फाइन करके
फाइन करके और सरप्राइज विजिट इनका ले लेते हैं। अचानक हम सरप्राइज विजिट ले लेंगे इंशाल्लाह। अभी आखिर बता दीजिएगा अभी क्या है अपने यहाँ पे? देखिए जी, इनका अभी हमारा पहला विजिट है, ठीक है। इनको हम इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दे रहे हैं, उनको फाइन भी कर रहे हैं। इन्होंने कमिट किया है कि 2 से 3 दिन में आप हमारा बेशक सरप्राइज विजिट कर लें, और सरप्राइज विजिट में अगर इनकी कोई भी ऐसी कमी पेशी हमें नजर आए, हम इनको परमानेंट सील कर देंगे। ठीक है जी, दें जी इनको नोटिस वगैरह दें। क्या नाम है आज? अतीक नाम है। अतीक साहब, ये देखें, ये उर्दू में लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। इसमें ये सब चीजें आप देखेंगे, आपके पास कोई भी चीज हमारी टीम ने नहीं पाई। पढ़ लो, किसी भी चीज पे इतराज होगा हम तुम्हें दोबारा चेक करवा देंगे, वहां खड़ा कर देंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं वो जो तुम्हारी कमी पेशियां हैं। ये हमारा नोटिस है, हम 7 दिन का नोटिस देते हैं, उसके बीच में किसी भी टाइम हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी, ये पूरी हमारी चेक लिस्ट है कि ये तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। ये तो तुम्हारी जो हमने पोजीशन देखी है, ये वो है। हाँ, नहीं बताए, अभी बताओ यार। आप मुझे बताएं जो तरीकेकार है। आ जाओ, ये सब उर्दू में लिख दिया है। छोड़ दें, ये इशारे से बता दीजिएगा। जो आ जाओ बेटा, जाओ इसको बताओ, जाओ, ये लो, ये इनको पढ़ के पूरा बताओ। बता दो, जो सिस्टम है वो कर देंगे। लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी? ये 1 हफ्ता में आ जाती है, ऐसे अपना SGS में भेजते हैं, और अपना इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते में ये आ जाएगी गोश्त की। अच्छा, अगर ये जिसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आता है, फिर क्या करेंगे? फिर हम उनको सील कर देंगे। अच्छा, बस सील का ही है? बस सील कर देंगे, वार्निंग कर देंगे, और जहाँ से ये मुर्गियाँ लेते हैं, जहाँ से पोल्ट्री फार्म से लेते हैं या कहाँ से फार्म से लेते हैं, फिर हम उसको ट्रेस करते हुए जाएंगे, उनके ऊपर बैन कर देंगे। अब हैवी मेटल आ जाता है या कोई दूसरी टेस्ट आ जाता है, तो इंशाल्लाह इसको हम जो है। ठीक है जी, आपने सुन लिया कि DG फूड सिंध अथॉरिटी अमजद लगारी साहब ने क्या फरमाया, और पॉजिटिव अगर आता है तो यकीनी तौर पे इसको सील किया जाएगा। लेकिन अभी जो है सैंपल लेकर और इनके सिग्नेचर करा के, इनसे रिसीव करा कर जो है ये लेके जाएंगे और इसे लेबॉरेटरी में टेस्ट कराएंगे। लेबॉरेटरी में टेस्ट कराने के बाद जो कि बता रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर लेबॉरेटरी टेस्ट आ जाएगा। लेबॉरेटरी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो इसे सील होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो इन्हें रिलैक्स दिया जाएगा। ठीक है जी, हम मज़ीद आगे चलते हैं और रेस्टोरेंट और भी जो है मेन राशिद मिराज रोड पे, उसकी जाने भी देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। चलिए जी, एक और रेस्टोरेंट में हम आए हैं यहाँ पे, और इस रेस्टोरेंट में भी काफ़ी ज़्यादा रश है। चूँकि ये सेरी का टाइम है, इस वक्त लोगों का रश भी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट जो है वो मसरूफ़ भी है। तो हम एक और तीसरे रेस्टोरेंट में आए और यहाँ की सूरत हाल देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मालिक कौन है? मालिक यहाँ पे नहीं, पिशावर में। पिशावर तो यहाँ कौन है? इंचार्ज कौन है? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। क्या सेल देखें इनकी, आप सेल देखें, हालत देखें कि क्या लोग खा रहे हैं। मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ 3 से 4 आदमी का बिजली जब 4 से 5 हज़ार रुपये का बनता है, फिर कहाँ महंगाई की? तो ये महंगाई क्या तो हमें नहीं पता था, मगर ये देखें ना, ये देखें जो इनका ना हाइजीनिक। ठीक है, आप रश देखें, आप इनकी मसरूफियात देखें। लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है। ये देखें, ये चपली कबाब तल रहा है, इसके ऑयल भी जो है काफ़ी ज़्यादा एडिट्रेट लग रहा है। आप मालिक हो? जी जी। क्या नाम है आपका? रहीमुल्लाह नाम। इम्तियाज अबरू, डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी। ठीक है, क्या हाल है? बस ये सर हम बेसन वो ये हालत देख रहे हो जी, ये हालत देख रहे हो? ये सर ये अभी आया है, आप अगर चेक भी करोगे ना, ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, ये 10 बजे अभी जब आता है ना, साथ नहीं रखते। गोश्त के लिए अलग होता है, चिकन के लिए अलग होता है, इन चीज़ों के लिए अलग होता है। ठीक हो गया सर। क्या कर रहे हैं? बर्तन धो रहे हैं, ये सर्फ से धो रहे हैं, जो कपड़े धोने वाली चीज़ है उससे बर्तन धो रहे हैं। दिखाएं जरा इसको।
ठीक है जी, ये चपली कबाब बन रहा है। तो ये सिंध फूड अथॉरिटी के रोज रेड चल रहे हैं, सब चीजें होटल सील हो रहे हैं, अभी तक आप नहीं समझ रहे हो। बस एक दफा जब ताला लगा दें वो सब समझ आ जाए। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओगे इस तरह जैब साहब ने कह दिया, कितना अल्लाह ने आपको बरकत दी है रोजगार में, सही तरीके से खिलाओ लोगों चीज को। नजर भी आ रही है ये नहीं ये मैं मानता हूँ इस बात को मैं बिल्कुल। देखो हमने अभी फ्रिज खोला है, अब आप आओ हमारे साथ साथ आओ, नजर आ जाओ। इसमें ये जो है ना, ये स्टील के प्लेट चलते हैं, प्लास्टिक के प्लेट नहीं चलते। और ये क्रॉस कंटामिनेशन भी, हाथ भी लगेंगे, जरासीम लगेंगे। देखो क्रॉस कंटामिनेशन हमें किससे बोलते हैं, हाथ से निकालना है। आप किसी भी बंदे को न सर के कैप पहने हुए ना हाथों के कैप पहने हुए, कुछ नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देख रहे हो पोजीशन है, ठीक होगा इस चीजों का। और नीचे कंडीशन देखो, ऑयल चेक करो, ऑयल चेक किया सब दिखाया अंदर। हाँ ऑयल दिखाएं जरा, कैमरे पे दिखाएं जरा ऑयल का। ये घी है, ये ऑयल नहीं है सर, सिर्फ इसके सिवा बाकी सब चीज उसमें होता है, सिर्फ ये चर्बी है, घी है, चर्बी नहीं है सर, घी है, ये घी है सर। सही है जी सही है, रेंज में आ रही है। ठीक है जी, ये हाइजीनिक तेल है, इसको हम कैमरे पे बता रहे हैं ताकि लोगों को ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम, और ये सिर्फ सिवाय चपली के बाकी हर चीज जो है ऑयल में, सोया सुप्रीम ऑयल, और ये सिर्फ घी में होता है। कह दिया कि फूड अथॉरिटी वाले सही तेल है ये। ठीक हो गया सर, बड़ी मेहरबानी। आ जाए इधर आए जी, क्या नाम है आपका? रहीमुल्ला साहब जी सर। ये एक तो ये बर्तन जितने भी आप लोग सर्फ से धो रहे हैं जी, ये सर्फ से नहीं धोते? जी जी। ये बेटा बताओ इनको। ये बर्तन धोने के लिए जो सहारे होते हैं, सोप सहारे होते हैं, ये सर वो जो आपको दिखाया वो चीज इस्तेमाल, एक्सप्रेस दिखाया उन्होंने, तो वो जो आपको मैंने कपड़े धोने के लिए उन्होंने खुद निकाल के दिखाया। नहीं वो आपको दिखाया होगा, उसने ऐसे आपको बताया होगा, मैंने आपको बोला वो जो आपने की वॉशिंग एरिया में पड़ा आपका, वो उससे कोई और चीज दो रहा होगा, लेकिन आपने कैन देख लिया सर, मैंने साहब को दिखाया अंदर पड़े हुए। वारदात अगर कोई चीज नहीं जाए वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, इस बात को बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ये डायरेक्टर जनरल साहब है सिंध फूड अथॉरिटी, दिन देते हैं अपना सारा किचन बनवा लो, ये मैं आपको होटल सर ये परमानेंट बंद हो जाएगा। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ ना, जगह छूटिए, दिन में आप अगर शाम को आओगे ये चीज आपको हर चीज साफ मिलेगी। जी सर। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अनहाइजीनिक में बर्दाश्त नहीं करूँगा। नहीं किस तरह नहीं हो सर, ये साफ कराओ अपना तरीके, SOP हम दे देते हैं, SOP का हमारी फॉलो करो। अभी डाल दिया सर पानी? नहीं पानी है, लेकिन ये कि इन्हीं पानी में सारी चीज बर्तन धुल रहे हैं ना। नहीं सर, पानी में इसमें बर्तन नहीं धुल रहे। मैं आपको जी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये सारा जो है एक हफ्ते में कर लो। ठीक होगा सर, ठीक होगा, ठीक होगा, होटल अभी नहीं चलेगा, ठीक हो, वो बैन होगा। ये तो आपको करनी है, और ये है आपकी हालात, एक ये हालात और वाकयात है, और ये आपको इस स्टैंडर्ड पे आना है। ये देखो कि आपके पास कोई चीज क्रास में नहीं है जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। इसलिए गर्मी बहुत हो रही है। आज जरा इतनी ज़्यादा गर्मी है नाज़रीन कि यहाँ खड़ा रहना मुश्किल काम हो रहा है, लेकिन ये बेचारे काम कैसे कर रहे हैं ये मुझे हैरत हो रही है। बबलू फटाफट फटाफट अभी मैं ये है तमाम सूरत हाल, और आपको मैं इन तमाम सूरत हाल से हम आगाह कर रहे हैं। और गर्मी की जो सूरत हाल है, जितनी तमाम चीज़ों की जो अपनी सूरत हाल है वो दुरुस्त नहीं है, जिस पे कि सिंध फूड अथॉरिटी के DG ने और डिप्टी डायरेक्टर ने इन्हें मोहलत दी है 1 हफ्ते की। आ जाओ, कोई मसला नहीं। वो जमा करवाया, तो इसका मकसद नहीं है, नहीं जमा करवाया यार, जमा करवाना। ये मैनेजर है सारा ये मामला देखता है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, पासपोर्ट का मिल जाना नहीं होता। वीजा के लिए अप्लाई करना, उम्रा हो नहीं जाता। समझो मेरी बात, मैं इससे पूछ रहा हूँ मेडिकल है, बोल रहा है नहीं है, जमा करवाया है ना, है नहीं। अभी हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें कैसे पता चले कि लोगों में किसी में खुदा न खासा हेपेटाइटिस हो, किसी को एड्स हो, किसी को कोई बीमारी हो, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ खाने पीने की सफाई नहीं है, असली जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो खाने में हाथ डाल रहे हैं, किसी की थूक से, किसी के पसीने से, किसी को कैप नहीं पहना हुआ, कैसे ये चला रहे हैं? फिर इस पे फिर भी हम आपको छोड़ के जाए, बंद ना करें आपको। बस इंशाल्लाह ये पहला विजिट है इसलिए बंद नहीं हो रहा। ये नोटिस दे रहे हैं आपको, सिर्फ फाइन करेंगे, फाइन आप पे करो और हमारा लाइसेंस लेने के लिए हमारी पूरी ये चीजें सीधी करो। अभी हम सरप्राइज विजिट करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीजें पूरी एक दिन कारोबार बंद करोगे, खुद ब खुद करोगे तो तुम्हारा बेहतरी है, वरना ये परमानेंट बंद हो जाएगा। ये ले, ये अब खुद देखो कि इनमें से कितनी चीजें, किसी भी चीज पे एतराज है, हमें बताओगे यार ये चीज हमारी पूरी आपने गलत लिखी है, बताओ। मैं तुम आपको चेक करके फिर बताता हूँ। खड़े हैं हम यहाँ।
हम अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 का फाइन कर रहे हैं, वार्निंग के साथ कि 7 दिन के अंदर अंदर हम फिर आएंगे, 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। इसको रीचेक कर लो और अपने आप को अब किबला दुरुस्त कर लें। अब इसके बाद कोई चांस नहीं है। फिलहाल साहब मैं अर्ज करूं कि सिर्फ खाने पीने की अशिया या खाने पीने का माहौल नहीं, असल बीमारियां जो होती हैं वो फूड गंदगी से होती है, फूड हैंडलर से होती हैं। मेरा हाथ जा रहा है इस कढ़ाई में, मेरी खुद हेपाटाइटिस के टेस्ट नहीं हुए, मेरे नाखून बड़े हैं, मेरे कैप नहीं पहना, मेरे पसीने छूट रहे हैं, उस खाने में जा रहे हैं, तो हेपाटाइटिस A, B, C, एड्स कोई भी बीमारी हो सकती है, उसी से चीजें फैलती हैं। भाई वो तो एक बंदा खाएगा, मगर ये हालत बुरी है ना, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते ना। हम आपकी चीजों को बुरा नहीं कह रहे हैं, ठीक हो गया, सही है, बिल्कुल तेल भी सही है, घी भी सही है, ठीक हो गया सर, बड़ी बहरहाल ये कि ये ठीक हो गया सर। ये हम चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर की सबसे बड़ी बात जो ये थी कि जो आइटम है वो तो दुरुस्त है, तेल भी सही है, घी भी सही है, लेकिन जो माहौल है जिसमें कि माहौल में वो जो तैयार हो रही है वो माहौल बड़ा गंदा है। इस पे जो है सबसे ज़्यादा सिंध फूड अथॉरिटी को इतराज़ है, और इसी इतराज़ की वजह से 50,000 रुपये जुर्माने किए और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया अपनी जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए। हम मज़ीद आगे चलते हैं। हम एक और रेस्टोरेंट की जानिब आए हैं और इस रेस्टोरेंट में देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल। और 2 किचन एरिया में चले जाओ, गोश्त उठा लो। यहाँ पर माहौल कुछ खुला खुला लग रहा है। किचन एरिया, इनका किचन एरिया देखो क्यों परेशान है। सैंपल लेने की बात की है और सैंपल ले रहे हैं, फिर हम आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आपका सिर्फ किचन इंस्पेक्ट करेंगे, अगर सही है तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं होगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैनेजर आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए एक दफा ऑथेंटिसिटी साबित हो जाए। सर हो सकता है मेरे अंदर बहुत गलती है। डीजी साहब खुद फील्ड में। सर आप साथ दें, फिर ये सारे इस्लाह हो रहा है, वरना नहीं हो रहा। हाँ, मतलब कि थोड़ा सा देख ले इसको, आप मुझे सपोर्ट कर ताकि मैं इसको नहीं इसको नेगेटिव नहीं लेना। नहीं आ जाओ बेटा, एक तो ऑयल चेक करो। ऑयल चेक कर रहे हैं कि ऑयल की क्या सूरत है। बाकी कार्य मेरी आशा है चुरा। यहाँ में दीगर के मुकाबले में सफाई लग रही है, मतलब माहौल जो है वो बेहतर है, माहौल बेहतर है, वो गंदगी नज़र नहीं आ रही। वो गंदगी मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो ये देख रहे हैं तेल की सप्लाई भी देख रहे हैं। और उधर से खुलेगा, उधर क्रॉस इधर आओ, अपना एक बंदा इधर आए। ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये है क्या चीज़, जरा ब्रीफ करते जाए ना। हाँ, ये सीख कबाब है और वो मलाई टिक्का है। मलाई टिक्का है, तो ये कब का बना हुआ है? ये आज का कम बात है। हाँ, कम बना रहे हैं। कम का है यार अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। बेटा थोड़ा सूंघ के अंदर बताओ, ज़्यादा बन नहीं रहा है। आप रमजान की वजह से इधर आ जाए, ये देखें, रमजान की वजह से रोजे में कम सेल होती है। आपको थोड़ा इस्लाह कर दे, ये दूध दही जो होता है ना, ये गोश्त के साथ नहीं पड़ा रहता। यार जिसने भी अपने, तुम इंसान नहीं हो, इंसान नहीं हो, सही तो कह रहे हैं सर। अब ये देखो ना दही पड़ा हुआ है, ये कहलाती है क्रॉस कंटेमिनेशन। इसके जरासीम अलग होते हैं, बैक्टीरिया अलग होते हैं, उसके अलग होते हैं। ये चीजें कैसे इधर आना, अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, आप अपना उस पे चलो। सर मैं आपको इधर आ जा। अभी जो सर आपने 1000 बार आपको बोला है और आप माशाल्लाह मेंटेन रख रहे हैं, क्यों आपसे इन्होंने दूध रखा है? क्यों आप माशाल्लाह बड़ा है ना, तो 1000 रखने के लिए बेटा जान आप अलग फ्रिज बोलो, कोई चीज़ रख लो, ऐसा तो नहीं चलेगा। हमारे स्टैंडर्ड पे आ गए, आप अपना लाइसेंस बड़ा लगाओ। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप लाइसेंस लगाओगे आपका कारोबार रातों रात अल्लाह उसको बरकत देगा, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी इतने स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है जी बेटा, इनका दो मुझे फाइन दस दो। अब मेडिकल रिकॉर्ड आपने अभी तक नहीं दिया, फ्यूमिगेशन का रिकॉर्ड अभी तक नहीं। बेटा इनको दूसरों से हालत बेहतर है, इनको 25,000 रुपये फाइन से। इन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया, वो इस सूरत में कि इस सूरत में किया गया है कि यहाँ पर जो दीगर जो रेस्टोरेंट थे उनके मुकाबले में जो यहाँ पर हालात जो है कुछ दुरुस्त है, बेहतर है, जिसकी वजह से वो 25,000 का जुर्माना आयद किया कि 1 हफ्ते का टाइम दिया गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो इन्होंने तमाम की तमाम जो अपनी जो नुकात है जो गलत है उसको दुरुस्त करना है। नहीं अगर वो दुरुस्त हुआ 1 हफ्ते के बाद तो ये रेस्टोरेंट फिर सील कर दिया जाएगा। सेंटर ऑन द स्पॉट की टीम हमने रमज़ान मुबारक में सहरी के औकात है, इससे कब जो है सिंध फूड अथॉरिटी की हमरा, जिसमें डीजी सिंध फूड अथॉरिटी अमजद लगारी, डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट सेंट्रल और मलिर, इनके जो है वो डिप्टी डायरेक्टर इम्ताज़ बड़ो, उनके हमरा हमने डालमिया रोड पे और बहादुराबाद पे जो जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उन पे एक सरप्राइज़ विज़िट किया और इस सरप्राइज़ विज़िट के क्या नताइज हुए मैं अमजद लगारी से
इनके पास हम गए थे, जो इन पर अनहाइजीनिक कंडीशन थी और इनके ऊपर हमने फाइन्स डाल दिया है और जितना भी इनका मीट था वो हमने लेबॉर्ट्रीज में वो हमने टेस्ट करने के लिए भेजा है और इनके ऊपर हमने जुर्माना भी लगाया है और हम इनको वार्निंग भी कर रहे हैं कि कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना क्वालिटी भी नहीं करेंगे। ये फूड अथॉरिटी का, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ये सेफ़ फूड और सेफ़ पाकिस्तान और सेफ़ सिंध होगा। ये इंशाअल्लाह ताला हम ये कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। डायरेक्टर इम्तियाज़ रेबड़ो साहब से पूछ लेते हैं कि सर आप ये बताएं कि हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखा कि आपने पहले भी विजिट किया, उस विजिट में आपने जुर्माने भी आयद किए, लेकिन इसके बावजूद उनके क़िबला दुरुस्त नहीं हुआ, ये वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह इन लोगों के पैसों के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से इतनी बरकत होती है कि इनको 20-25 हज़ार फ़ाइन करने में खुशी महसूस करते हैं कि सिर्फ इनका कारोबार बंद ना हो। जब आप इनके ऊपर फ़ाइन करते हैं तो आपको ये बोलेंगे हमारा फ़ाइन कम कर दो, जब हम सील करते हैं तो ये बोलते हैं हम फ़ाइन लाख रुपए का भी होगा पे कर देंगे। सबसे हमारे पास जो बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक्ट ने प्रोवाइड किया है कि इनकी टेम्पररी प्रोडक्शन सील की जाए। जब हम टेम्पररी प्रोडक्शन स्टॉप कर देते हैं तो फिर इनको दिक्कत आती है, परेशानी आती है। लास्ट और हमारी SOP ये कि हम पहले इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, हल्का फाइन करते हैं। अगर कोई एक्सपायरी चीज़ मिली या कोई बैंड प्रोडक्ट मिली जो सिंध फूड अथॉरिटी के साइंटिफिक पैनल के रिकमेंडेशन से DG साहब ने बैन की हो तो उसके ऊपर फौरी तौर पे हम सील करते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आवाम की अपनी जो है थोड़ा शुरू आना चाहिए। आवाम ये देखें कि वहाँ पर क्या सूरत है, ज़ाहिरी सूरत हाल ही बता देता है कि चीज़ें यहाँ पर हाइजेनिक या अनहाइजेनिक है। खाना सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा रहें, सिर्फ खाने के लिए नहीं, सिर्फ खाना खाएं इससे कि आप थोड़ा ज़िंदा रहें। और इंसान जब तक कि इसको फ़र्क समझ लेगा, इंशाअल्लाह ताला हम यकीनी तौर पर हाइजेनिक और हाइजेनिक या सेहतमंद के उदाना जो SOPs है या उसूल है उसके मुताबिक चलने के काबिल हो जाएंगे। मेट्रो न्यूज़ स्पॉट की टीम की इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल हम किसी और मुकाम पर मुलाकात करेंगे।